हुए हैं, कुछ ऐसे होंगे जो बीकॉम एमकॉम किए होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो बीएससी एमएससी भी किए होंगे। तो इन सभी के लिए ये 3 सेमेस्टर में पढ़ाए जाने वाले जो सिलेबस है वो सभी कॉमन होते हैं। डिफरेंस कहाँ आता है, अंतर कहाँ आता है थर्ड सेमेस्टर में। तो शुरुआत जब थर्ड सेमेस्टर की होगी तो हम लोग आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल आप ये जानिए कि आपको जो कुछ भी अभी पढ़ाया जा रहा है मेरे द्वारा या किसी अन्य टीचर्स के द्वारा, तो वो सभी चीज़ें सभी स्टूडेंट्स के लिए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप बीए के हो तो आपको ये पढ़ना है, साइंस वालों के लिए अलग है, कॉमर्स वालों के लिए अलग, ऐसी कोई भी बातें नहीं है। आप सभी के लिए ये पेपर, ये सिलेबस कॉमन है। ठीक है, चलिए सेकेंड यूनिट में आते हैं। सेकेंड यूनिट में जो ए पोर्शन में हमको देखना है या अ पोर्शन में हमको जो देखना है, उसमें हमको देखना है बहुत सारे आपके क्या है, बहुत सारे आपके दार्शनिक संप्रदाय हैं, बहुत सारे दार्शनिक संप्रदाय हैं जिनकी बात हमको जो है वो देखनी है। दार्शनिक संप्रदाय यानी फिलोसफिकल स्कूल, दार्शनिक संप्रदाय यानी फिलोसफिकल स्कूल। इन फिलोसफिकल स्कूल्स के बारे में हमको आदर्शवाद क्या होता है, प्रकृतिवाद क्या होता है, प्रयोजनवाद क्या है, यथार्थवाद क्या है, यानी आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म और फिर रियलिज्म, ये 4 आपको पढ़ने हैं। इन चारों के बारे में हमको देखना है कि शिक्षा में इनके हर एक जो संप्रदाय है, जो हर एक कॉन्सेप्ट है, हर एक जो फिलोसफिकल स्कूल है, जस्ट आदर्शवाद की बात करिए, आइडियलिज्म की बात करिए, तो आइडियलिज्म में किस तरीके की उनके हिसाब से शिक्षा का क्या मतलब है, किस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी, किन विधियों का प्रयोग करके, किन मेथड्स का प्रयोग करके आपको एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। जैसे अभी हम आपको जो पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं तो ज़्यादातर हम अपने आप को अपनी वाणी का प्रयोग कर रहे हैं, मतलब आपको कुछ चीज़ों को लिख रहे हैं और कुछ चीज़ों को हम क्या कर रहे हैं, आपको मैक्सिमम चीज़ों को अपने बातों से समझा रहे हैं। मतलब क्या है, ये एक लेक्चर मेथड है जिसमें आप क्या कर रहे हैं, किसी भी एक विषय के बारे में अपने विचार को प्रकट कर रहे हैं, तो ये क्या है, लेक्चर मेथड। वहीं अगर हम आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल होते जो दिखा के प्रदर्शित करते, मतलब कुछ चीज़ों को हम आपको दिखाते, जैसे विज्ञान में क्या होता है, साइंस में क्या होता है, किसी भी चीज़ को आप दिखाते हो, किसी भी प्रयोग, किसी भी एक्सपेरिमेंट को आप दिखाते हो ना बच्चों को, तो वो क्या है, वो डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड हो गया, प्रदर्शन विधि हो गया। तो इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी शिक्षण की विधियां होती हैं जिनमें आप शिक्षा प्रदान करते हो। ठीक है, तो वो चीज़ होती है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आपको जैसे आदर्शवाद देखना है, जैसे प्रयोजनवाद है, यथार्थवाद है, और आपका लास्ट प्रयोजन देखिए प्रकृतिवाद, ये जो चारों आपको पढ़ने हैं, इन चारों में शिक्षा, इन चारों के हिसाब से शिक्षा क्या है, उसके साथ साथ देखिए लिखा है शिक्षा इनके हिसाब से क्या है, शिक्षा के क्या उद्देश्य है, उसके साथ साथ इनके में क्या पाठ्यचर्या होती है, यानी क्या करिकुलम है, शिक्षण विधियां क्या है, कौन कौन से टीचिंग मेथड्स हैं, स्टूडेंट और टीचर का क्या रिलेशन है, एक शिक्षक और छात्र का क्या संबंध है इनके हिसाब से, क्यों, क्योंकि वह शिक्षा की बात हो रही, तो ऑब्वियसली शिक्षा की जब बात हो रही है तो एक शिक्षक भी होगा और एक छात्र भी होगा, दोनों होंगे, तभी आपसे ये आप पढ़ने पढ़ाने की बात जो है वो कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्या है, भारतीय और पाश्चात्य दार्शनिक, मतलब इंडियन एंड वेस्टर्न फिलॉसफी क्या है, इंडियन एंड वेस्टर्न फिलोसफी, क्या है भारतीय आपका दर्शन और क्या है आपका पाश्चात्य दर्शन। ठीक है, जिसमें हमको अलग अलग लोगों के बारे में पढ़ना है, जैसे हमको शंकराचार्य जी के बारे में पढ़ना है, महात्मा गांधी के बारे में पढ़ना है, रसल के बारे में, एंड्रू रसल के बारे में पढ़ना है, एनी बेसेंट के बारे में पढ़ना है, इन 4 लोगों के बारे में पढ़ना है, जिसमें से शंकराचार्य और महात्मा गांधी जो है वो आपके इंडियन फिलोसफर्स हैं, भारतीय दार्शनिक है, और दूसरी तरफ जिनका नाम मैंने लिया एंड्रू रसल और एनी बेसेंट, ये दोनों क्या है, ये आपके वेस्टर्न फिलोसफर्स हैं। इन दोनों की बात भी हमको करनी है। एग्जाम में एक क्वेश्चन इनसे निश्चित रूप से रहता है, क्या इनके विचार क्या हैं और इनके हिसाब से इनका क्या शैक्षिक निहितार्थ है, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या है, ये जरूर एक क्वेश्चन रहता है लॉन्ग क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए
आई होप आज की जो क्लास होगी हमारी इस फर्स्ट पेपर के रिगार्डिंग वो आपको समझ में आई होगी। अभी भी हमारे 2 यूनिट ऐसे हैं जिनका सिलेबस आपको देखना है, बाकी है, ठीक है। वो भी हम आपको पढ़ाएंगे, वो नेक्स्ट डे की क्लास में हम आपको पूरा डिटेल डिस्कशन देंगे उसके बारे में कि क्या होता है वो, ठीक है। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी एंड थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।